Hi students, once again welcome to this important lecture of topic vector, and in this lecture we are going to see the section formulae. So section formulae are also important for MST CET exam, and in this section formulae we are going to see internal division, external division, midpoint formula, centroid formula, centered of tetrahedron, and पोजीशन वेक्टर ऑफ इन सेंटर ऑफ द ट्रायंगल. सो उससे रिलेटेड हम बहुत सारी बातें भी जानेंगे. सो सियर दिस इम्पोर्टेंट लेक्चर. नाउ वी आर गोइंग टू स्टार्ट दिस सेक्शन फार्मूला. सो माय फर्स्ट पॉइंट ऑफ सेक्शन फार्मूला इज, सभी को पता है स्टार्ट कहाँ से होता है, इंटरनल डिवीजन. ये सभी पार्ट आपने कोऑर्डिनेट ज्योमेट्री 2D में पढ़ा होगा. So all the formulas are in terms of vectors. Formula तो सेम ही है. Internal division. So this is the first point, internal division. So if I have this segment AB, and if this is the point A whose position vector is A, and this is the point B whose position vector is B, and if there is any point in between A and B, A और B के बीच में कोई भी अगर एक point है C, so in this case we say that C divides CB internally. So if C divides CB internally in the ratio m is to n, यानी यहाँ पे AC is to CB, AC is to CB, A रेशो होगा m is to n. तो इस केस में हमें C पॉइंट का पोजीशन वेक्टर फाइंड आउट करने का है. So the formula for internal division, that is to find the position vector of point C. So let C vector be the position vector of point C. So by internal division formula we get the position vector of point C as C vector is equal to MB vector plus NA vector by M plus N, and this formula is called as सेक्शन फार्मूला फॉर इंटरनल डिवीजन. इस फार्मूले को कहते हैं हम सेक्शन फार्मूला फॉर इंटरनल डिवीजन. सो टू फाइंड द पोजीशन वेक्टर ऑफ सी we have to take like this, m into b vector plus n into a vector upon m plus n. So this is the formula for internal division, section formula first. Now second, we have to find the position vector of midpoint. So now second formula is midpoint formula. This is the application of internal division. तो आप सभी को पता है अगर सेगमेंट AB का मिड पॉइंट अगर C है तो रेशो क्या होगा. सो फिर से देखिए, अगर ये दिस इज माय सेगमेंट AB, A पॉइंट हैज पोजीशन वेक्टर A और B पॉइंट का पोजीशन वेक्टर होगा B. दिस इज द पॉइंट A and this is the point C whose position vector is C, and if C is the midpoint of AB, so C will divide AB in the ratio 1:1. तो इसका मतलब C पॉइंट AB को 1:1 में इंटरनली डिवाइड करता है. तो इसी इंटरनल डिवीजन के फॉर्मूले में अगर हम m और n को 1 से रिप्लेस करते हैं तो हमें मिड पॉइंट फार्मूला मिल जाता है. सो पोजीशन वेक्टर ऑफ पॉइंट C इज गिवन बाय 1 into b वेक्टर प्लस 1 into a वेक्टर अपॉन 1 plus 1. तो उसे हम डायरेक्टली लिख सकते हैं a वेक्टर प्लस b वेक्टर बाय 2. सो दिस इज द फॉर्मूला of midpoint, that is the position vector of midpoint C of the segment AB. So this is very simple formula. Now see the next formula, third. My third formula of section formula is external division.
सेक्शन फॉर्मूला फॉर एक्सटर्नल डिवीजन। तो आप सभी को पता है एक्सटर्नल डिवीजन में सी पॉइंट कहाँ पे होगा? इफ द पॉइंट सी डिवाइड सेगमेंट ए बी एक्सटर्नली। अब देखिए ये मेरी सेगमेंट ए बी है, दिस इज द सेगमेंट ए बी। अगर यहाँ पे मैं ए बी पॉइंट लेता हूँ, अगर सी पॉइंट लाइज आइदर ऑन राइट साइड और ऑन लेफ्ट साइड, तो बीच में नहीं है, ए और बी के बीच में अगर सी पॉइंट नहीं है तो हम क्या कहते हैं? सी डिवाइड सी बी एक्सटर्नली। अगर सी पॉइंट ए और बी के अंदर है, बीच में है, तो हम कहते हैं सी डिवाइड सी बी इंटरनली। तो नाउ इन दिस केस सी डिवाइड सी बी एक्सटर्नली, सो हियर इज ऑल्सो रेशो इज AC is to CB, A ratio होगा m is to n and C divide CB externally, where position vector of point A is A, position vector of point B is B vector and this is C vector which is the position vector of point C। तो अगर हमने देखा था इंटरनल डिवीजन में हमने देखा था C पॉइंट का पोजिशन वेक्टर हमें मिलता है MB वेक्टर प्लस NA वेक्टर अपॉन M प्लस N। सो इन एक्सटर्नल डिवीजन हमें क्या फॉर्मूला यूज करना पड़ेगा? सो जस्ट बाय रिप्लेसिंग प्लस साइन बाय माइनस साइन वी विल गेट द पोजीशन वेक्टर ऑफ दिस पॉइंट सी। तो ए सी इज टू सी बी, अगर ए रेशो एम इज टू एन है तो हमें सी पॉइंट का पोजीशन वेक्टर मिलेगा। अब देखिए रेशो मैं इस तरह से लिख लेता हूँ एम इज टू एन, तो यहाँ पे भी ऐसा ही करने का है, एम इन टू बी वेक्टर, लेकिन सिर्फ प्लस के जगह पे हमें माइनस लेने का है। सो इट इज एम इंटू बी वेक्टर माइनस एन इंटू ए वेक्टर अपॉन एम माइनस एन। सो दिस इज द पोजिशन वेक्टर ऑफ पॉइंट सी विच डिवाइड सेगमेंट ए बी एक्सटर्नली इन द रेशियो एम इज टू एन। सो स्टूडेंट्स, अगर हमें कोई फार्मूला देते हैं इस टाइप में, तो हमें ये फाइंड आउट करना ज़रूरी है कि कौन सा पॉइंट किस सेगमेंट को किस रेशो में डिवाइड कर रहा है। फॉर एग्जांपल, with the formula see these important points, these points are very useful for solving the problems। अगर मेरे पास ऐसा दिख रहा है c इक्वल टू 2a प्लस 3b अपॉन 5, तो यहाँ से मैं क्या लिख सकता हूँ? यहाँ से मैं लिख सकता हूँ, देखिए ये सी वेक्टर है, तो मैं लिखूंगा पॉइंट सी डिवाइड्स। अब सेगमेंट ए बी, ये देखिए सेगमेंट ए बी। अब मैं ए बी को इस तरह से पढ़ रहा हूँ, ए बी को मैं इस डायरेक्शन से पढ़ रहा हूँ। देखिए ए बी को इस तरह से पढ़ रहा हूँ, प्लस साइन इंडिकेट्स इंटरनली, plus sign indicates internally, so point C divides segment AB internally in the ratio अब सेगमेंट को मैंने इस डायरेक्शन से पढ़ा है, तो रेशो अपोजिट साइन से पढ़ने का है। तो रेशो देखिए, रेशो मुझे पढ़ना पड़ेगा 3:2। देखो सेगमेंट मैंने ए बी ये डायरेक्शन से पढ़ी, ए वेक्टर टू बी वेक्टर, ए वेक्टर से मैंने बी वेक्टर तक ऐसा पढ़ा है सेगमेंट ए बी, तो रेशो उल्टा पढ़ने का है। सो रेशो पढ़ने का है 3:2। ओके, तो इसे देख के हम ये कह सकते हैं पॉइंट सी डिवाइड सेगमेंट ए बी इंटरनली इन द रेशो 3:2, क्योंकि यहाँ पे 5 को भी हम लिख सकते हैं 2+3। ओके, तो ये वेक्टर एम ए वेक्टर प्लस एम बी वेक्टर प्लस एन ए वेक्टर अपॉन एम प्लस एन के फॉर्म में आता है। अगर मुझे ऐसा दिख रहा है सी वेक्टर इज इक्वल टू 3b वेक्टर माइनस ए वेक्टर अपॉन 3-1, तो अब मैं कैसे पढ़ सकता हूँ? अब देखिए मैं ऐसा लिख सकता हूँ पॉइंट सी डिवाइड सेगमेंट, अगर ए बी लिखने का है तो ए बी लिखेंगे, बी भी लिख सकते हैं। अगर ए बी लिखने का है तो मैंने सेगमेंट इस डायरेक्शन में पढ़ी है, सेगमेंट की डायरेक्शन देखिए लेफ्ट साइड से जा रही है ए टू बी। सो पॉइंट सी डिवाइड सेगमेंट ए बी। अब ये माइनस साइन मुझे दिख रहा है, सो माइनस साइन क्या इंडिकेट करता है? एक्सटर्नली। तो पॉइंट सी डिवाइड सेगमेंट एक्सटर्नली इन द
रेशो, अब देखो मैं रेशो किस तरह से पढ़ूंगा, इन द रेशो। अब जिस डायरेक्शन से मैंने सेगमेंट पढ़ी है उसके अपोजिट डायरेक्शन से मुझे रेशो पढ़ने का है, तो रेशो क्या लिखना पड़ेगा, 3:1। तो ये दोनों फॉर्मूले आप इस तरह से याद रखिए, पॉइंट सी डिवाइड्स सेगमेंट ए बी, माइनस साइन है तो एक्सटर्नली, और रेशो अपोजिट साइन से पढ़ने का है, तो रेशो क्या होगा, m/n। ओके, सो सेगमेंट पढ़ने का और रेशो पढ़ने का डायरेक्शन अपोजिट होना चाहिए। अगर मैं सेगमेंट बी ए पढ़ूंगा तो रेशो n/m होगा। सेगमेंट अगर मैं बी ए पढ़ूंगा तो मुझे रेशो पढ़ने का है n/m। ओके, सो इस तरह से ये होगा। तो सो प्लीज़ कीप दिस important point in your note. So these are internal division, midpoint formula and external division. So very simple formula है, these are very simple formula, internal division, external division and midpoint formula. So next point, my fourth formula is centroid formula. So centroid formula में सेंट्रॉइड ऑफ ट्रायंगल में सेंट्रॉइड होता है, तो ट्रायंगल के सेंट्रॉइड के कोऑर्डिनेट्स हम किस तरह से फाइंड आउट कर सकते हैं वो हम देखेंगे। सो सेंट्रॉइड में अब ये ट्रायंगल ABC में कंसिडर करता हूँ। लेट दिस इज द ट्रायंगल ABC, ये मेरा ट्रायंगल ABC है। ए पॉइंट का पोजीशन वेक्टर A, बी वर्टेक्स का पोजीशन वेक्टर B एंड C वर्टेक्स का पोजीशन वेक्टर C। एंड आप सभी जानते हैं सेंट्रॉइड क्या होता है, सेंट्रॉइड इज पॉइंट ऑफ इंटरसेक्शन, सेंट्रॉइड इज पॉइंट ऑफ इंटरसेक्शन ऑफ व्हाट, मीडियंस। सो इस पॉइंट को आप नोट कीजिए, सेंट्रॉइड इज पॉइंट ऑफ इंटरसेक्शन ऑफ मीडियंस। तो यहाँ पे कोई मेरा सेंट्रॉइड है, यानी सब मीडियंस इस पॉइंट पे इंटरसेक्ट हो रही है, सेंट्रॉइड इज डिनोटेड बाय G। तो इस सेंट्रॉइड G का पोजीशन वेक्टर मुझे फाइंड आउट करने का है। सो दिस और ये मीडियन है, दिस इज द मीडियन, ये मेरी मीडियन है AD, यानी D इज द मिड पॉइंट ऑफ BC। सभी मीडियंस G पॉइंट में इंटरसेक्ट होंगे तो दैट इज द सेंट्रॉइड। एंड वी नो दैट सेंट्रॉइड डिवाइड्स द मीडियन इंटरनली इन द रेशो 2:1। आप इसे भी नोट कीजिए, सेंट्रॉइड डिवाइड्स मीडियन in the ratio 2:1. Okay, so these 2 points are very important, and now we will see the formula to find the centroid of the triangle. So if G is the centroid of the triangle, उसका position vector G bar is equal to position vectors of the vertices are A bar, B bar, C bar। तो मेरा formula बनेगा A vector plus B vector plus C vector by 3। So this is the position vector of centroid of the triangle. So please note the formula to find the centroid of the triangle। और इसके कुछ पॉइंट्स मैं आपको बताता हूँ। फर्स्ट पॉइंट तो मैंने बता दिया है, सेंट्रॉइड डिवाइड्स मीडियन इन द रेशो 2:1। अब देखिए, अगर मेरे पास कोई ट्रायंगल है, सपोज दिस इज द ट्रायंगल PQR, राइट। अगर मेरे पास एक दूसरा ट्रायंगल है, सपोज दिस इज अनदर ट्रायंगल, लेट दिस इज द, एक मिनट में अच्छी तरह से दिखाता हूँ। इफ आई हैव द मिड पॉइंट्स ऑफ द साइड्स, अगर मेरे QR का मिड पॉइंट A है, साइड
PR का मिड पॉइंट B है, साइड PQ का मिड पॉइंट C है। तो दिस इज द ट्रायंगल फॉर्म बाय जॉइनिंग द मिड पॉइंट्स ऑफ द साइड्स ऑफ द ट्रायंगल। ओके, तो सेंट्रॉइड ऑफ ट्रायंगल ABC एंड सेंट्रॉइड ऑफ ट्रायंगल PQR सेम ही होता है। सो सेंट्रॉइड ऑफ ट्रायंगल, सेंट्रॉइड ऑफ ट्रायंगल PQR coincides with centroid of triangle ABC, where triangle ABC is formed by joining the midpoints of sides of triangle PQR। सो इस पॉइंट को भी आप नोट कीजिए। अगर किसी ट्रायंगल के साइड्स के मिड पॉइंट को ज्वाइन करके मैं दूसरा ट्रायंगल बनाता हूँ तो उस ट्रायंगल का सेंट्रॉइड और हमें दिया गया ओरिजिनल ट्रायंगल का सेंट्रॉइड सेम ही होता है। सो दिस इज ऑल्सो वन इम्पॉर्टेंट पॉइंट अबाउट द सेंट्रॉइड, एंड सेंट्रॉइड डिवाइड्स मिरर इंटरनल इन द रेशो 2:1, एंड सेंट्रॉइड का फॉर्मूला मैंने आपको बता दिया है A वेक्टर प्लस B वेक्टर प्लस C वेक्टर बाय 3। तो इसके हम प्रूफ नहीं देखेंगे, किसी फॉर्मूले का हम प्रूफ नहीं देखेंगे। जस्ट टू रिवाइज CET के लिए, MST CET के लिए मैं आपको सभी फॉर्मूले रिवाइज करके दे रहा हूँ। सो दिस इज द सेंट्रॉइड फार्मूला। तो हमने देखा अब तक इंटरनल डिवीजन, एक्सटर्नल डिवीजन, मिड पॉइंट फार्मूला एंड सेंट्रॉइड फार्मूला। अब नाउ नेक्स्ट इज सेंट्रॉइड। 5th नंबर में मैं आपको फार्मूला देने वाला हूँ सेंट्रॉइड ऑफ टेट्राहेड्रॉन। सेंट्रॉइड ऑफ व्हाट? टेट्राहेड्रॉन। सेंट्रॉइड ऑफ टेट्राहेड्रॉन। टेट्राहेड्रॉन क्या होता है पहले मैं आपको दिखाता हूँ। टेट्राहेड्रॉन एक ऐसा ऑब्जेक्ट है जिसके सभी फेसेस 4 वर्टाइसेस होती है और उसके सभी फेसेस ट्रायंगुलर होती है। सो हियर इफ दिस इज वन ट्रायंगल बेस में मैं ड्रॉ करता हूँ। ओके, सो इफ दिस इज वन वर्टेक्स, इस ट्रायंगल को मैं थोड़ा चेंज करता हूँ, आपको अच्छी तरह से समझ में आ जाएगा। सो लेट इस तरह से मैं ट्रायंगल लेता हूँ। सो ये एक वर्टेक्स है। सो आई विल जॉइन ऑल these 3 vertices of the base triangle to this upper vertex। तो इस तरह से ये मुझे सेंट्रॉइड दिखता है। ओके, सो दिस इज द सेंट्रॉइड हैविंग vertices A, B, C, D। तो इसको ये बेस का ट्रायंगल है, इसको ये 3 फेसेस और ये नीचे का 4 फेसेस है। सो दिस इज द सेंट्रॉइड। अब इसका जो सेंट्रॉइड होता है, सेंट्रॉइड ऑफ द टेट्राहेड्रॉन, इस सेंट्रॉइड को हमें पोजीशन वेक्टर फाइंड आउट करने का है। सो इफ A इज द पोजीशन वेक्टर ऑफ पॉइंट A, B is the position vector of point B, C is the position vector of point B, D is the position vector of point D, and G bar is the position vector of centroid। तो इसका फॉर्मूला भी काफ़ी सिंपल है। G वेक्टर इज इक्वल टू A वेक्टर प्लस B वेक्टर प्लस C वेक्टर प्लस D वेक्टर अपॉन 4। So by this formula you can find out the position vector of centroid of a tetrahedron। तो इसको हम डिटेल में नहीं देखेंगे। ये सेंट्रॉइड फार्मूला इस तरह से तैयार होता है। अगर ये कोई ट्रायंगल ABC का सेंट्रॉइड हमें दिया है, इफ दिस इज द सेंट्रॉइड, देन दिस सेंट्रॉइड ऑफ टेट्राहेड्रॉन डिवाइड्स। अगर ये सपोज E is the centroid of triangle ABC, तो ये 3:1 में डिवाइड करता है। तो इस कंसेप्ट को लेकर ये फार्मूला रेडी होता है। तो
प्रूफ हम नहीं देखेंगे, आप फॉर्मूले पे कॉन्सेंट्रेट कीजिए। सो सेंट्रोइड ऑफ टेट्राहेड्रॉन इज a vector plus b vector plus c vector plus d vector upon 4. So this gives the position vector of centroid. Now see next formula which I have to explain, that is the पोजीशन वेक्टर ऑफ इन सेंटर। इन सेंटर के कोऑर्डिनेट्स किस तरह से फाइंड आउट करने के हैं। हाउ टू फाइंड द पोजीशन वेक्टर और कोऑर्डिनेट्स ऑफ इन सेंटर ऑफ अ ट्रायंगल। अब देखिए इन सेंटर का पोजीशन वेक्टर हम किस तरह से फाइंड आउट करेंगे। तो आपको पता है व्हाट इज द इन सेंटर। इन सेंटर क्या होता है। इन सेंटर इज पॉइंट ऑफ इंटरसेक्शन ऑफ एंगल बाइसेक्टर्स। एंगल बाइसेक्टर का पॉइंट ऑफ इंटरसेक्शन को हम इन सेंटर कहते हैं। सो हियर वर्टाइसेस आर ABC विथ पोजीशन वेक्टर्स A, B and C. So this is one angle bisector and this is the another angle bisector, और उनका जो पॉइंट ऑफ इंटरसेक्शन होगा सपोज I, तो ये I इज द इन सेंटर ऑफ दिस ट्रायंगल ABC। तो इसका पोजीशन वेक्टर हमें किस तरह से लिखने का है। सो यहाँ पे BC की लेंथ x है, लेंथ ऑफ BC अगर x है, AC की लेंथ y है, लेंथ ऑफ AC इज y, और AB की लेंथ z है, लेंथ ऑफ AB इज z। तो इन सेंटर का फॉर्मूला पोजीशन वेक्टर ऑफ इन सेंटर का पोजीशन वेक्टर हमें इस तरह से मिलेगा, x इंटू ए वेक्टर प्लस y इंटू बी वेक्टर प्लस z इंटू सी वेक्टर अपॉन x प्लस y प्लस z। सो दिस इज द पोजीशन वेक्टर ऑफ इन सेंटर ऑफ ट्रायंगल ABC। फॉर्मूला फिर से एक बार देख लीजिए, x इंटू ए वेक्टर प्लस y इंटू बी वेक्टर प्लस z इंटू सी वेक्टर अपॉन दिस x प्लस वाई प्लस z। तो इस फॉर्मूले से आपको पोजीशन वेक्टर ऑफ इन सेंटर मिल जाएगा। तो इस इन सेंटर यानी एंगल बाइसेक्टर्स के कुछ इंपॉर्टेंट रिजल्ट्स मैं आपको बता देता हूँ। सो इन पॉइंट्स को भी आप अच्छी तरह से ध्यान में रखिए। सो दिस इज माय ट्रायंगल ABC। ये मेरा ट्रायंगल ABC है। अगर उसका ये एंगल बाइसेक्टर है AD is the bisector of angle A. So this D divides BC in the ratio AB is to AC. Okay, so if AD is angle bisector of angle A, then D divides side BC in the ratio AB is to AC। सो इस पॉइंट को आप ध्यान में रखिए, किसी प्रॉब्लम में इसका यूज हो सकता है। इसका मैं और एक एग्जांपल आपको देता हूँ। अगर सपोज दिस इज द ट्रायंगल ABC, अगर ये मेरा ट्रायंगल ABC है, अब मैं B एंगल का बाइसेक्टर ड्रॉ करता हूँ। अगर BE इज द बाइसेक्टर ऑफ एंगल B, तो E divides side AC in the ratio 1 minute, in the ratio। अब देखिए E AC को कौन से रेशो में डिवाइड करेगा, BA is to BC। सो एंगल बाइसेक्टर डिवाइड्स द अपोजिट साइड। जिस साइड को एंगल बाइसेक्टर इंटरसेक्ट होता है, दैट पॉइंट डिवाइड्स द साइड BC इन द रेशो ऑफ रिमेनिंग टू साइड्स। रेशो ऑफ रिमेनिंग टू साइड्स लेने का है। यहाँ पे देखिए, अगर A का होगा, अगर C का मैं एंगल बाइसेक्टर ड्रॉ करता हूँ,
इफ दिस इज द बाइसेक्टर सी एफ, ओके, तो एफ ए बी को कौन से रेशो में डिवाइड करेगा? एफ विल डिवाइड ए बी, एफ विल डिवाइड ए बी इन द रेशो एफ पॉइंट ए बी को कौन से रेशो में डिवाइड करेगा? ए सी इज टू सी बी, ए सी इज टू सी बी, यानी ए सी इज टू बी सी भी लिख सकते हैं। तो इस तरह से प्रॉपर्टी हमें यूज़ करने की है। अगेन वन इम्पोर्टेंट पॉइंट अबाउट द एंगल बाइसेक्टर के इसमें आता है, वो इम्पोर्टेंट पॉइंट उसे भी आप प्लीज़ नोट कीजिए। अगर ये मेरा ट्रायंगल ए बी सी है और ये एंगल बाइसेक्टर मैंने ड्रॉ किया है, दिस इज़ द एंगल बाइसेक्टर, दिस इज़ द पॉइंट डी, ए डी इज़ द एंगल बाइसेक्टर, और ये मेरा इन सेंटर है आई। सो दिस आई डिवाइड्स, आई इज इन सेंटर, आई यानी क्या है? इन सेंटर डिवाइड्स ए डी। तो ये ए डी क्या है? ए डी क्या है? एंगल बाइसेक्टर। ए डी क्या है? एंगल बाइसेक्टर। सो आई डिवाइड्स ए डी इन द रेशो, in the ratio, in the ratio, देखिए दिस आई डिवाइड्स दिस एंगल बाइसेक्टर ए डी इन द रेशो। अब रेशो आप ध्यान दीजिए, ए बी प्लस ए सी, ए बी प्लस ए सी इज टू बी सी, ए बी प्लस ए सी इज टू बी सी। तो अगर इसकी लेंथ, एक फिर से मैं आपको एग्जांपल देता हूँ, फिर आपके समझ में आएगा। फिर से मैं एक ट्रायंगल ले लेता हूँ, लेट दिस इज द ट्रायंगल ए बी सी, इसकी लेंथ है x, इसकी लेंथ है y, ए बी की लेंथ है z। तो अगर मैं ये एंगल बाइसेक्टर ड्रॉ करता हूँ, बी ई इज द एंगल बाइसेक्टर ऑफ एंगल बी, और यहाँ पे कोई इन सेंटर है I, तो I डिवाइड्स एंगल बाइसेक्टर कौन सा है? BE। एंगल बाइसेक्टर कौन सा है? BE इन द रेशो, अब ये रिमेनिंग टू साइड्स ए बी इज टू बी सी आएगा, तो x प्लस जेड, ए बी इज टू बी, ए बी प्लस बी सी इज टू ए सी, सो x प्लस जेड इज टू y इन द रेशो कौन सा होगा? रेशो कौन सा होगा? ए बी प्लस बी सी इज टू ए सी। तो ए बी प्लस बी सी यानी एक्स प्लस जेड इज टू ए सी यानी क्या होगा? y। सो दिस इम्पॉर्टेंट प्रॉपर्टी आप ध्यान में रखिए। सो दिस वाज द पोजीशन वेक्टर ऑफ इन सेंटर का फार्मूला देखिए, एक्स ए प्लस वाई बी प्लस जेड सी अपॉन एक्स प्लस वाई प्लस जेड। सो दीज आर द वेरी important point and important formulae for MST-CT section, formulae for internal division, external division and midpoint formula, centroid of triangle and centroid of tetrahedron। तो स्टूडेंट्स इसके वर्टाइसेस के फॉर्म में भी हम इसको प्रॉब्लम सॉल्व करने में लिखते हैं। तो वर्टाइसेस अगर दिए हैं तो हम कैसा यूज़ करेंगे? तो इंटरनल डिवीजन देखिए, फर्स्ट इंटरनल डिवीजन अगर वर्टाइसेस के फॉर्म में हमें कोऑर्डिनेट्स लिखने के ही, पॉइंट विच डिवाइड सेगमेंट ए बी इंटरनली, तो उसका भी फॉर्मूला है। सपोज दिस इज द पॉइंट ए, दिस इज द पॉइंट बी, ए पॉइंट हैज कोऑर्डिनेट्स x1 y1 z1, बी पॉइंट के कोऑर्डिनेट्स है x2 y2 z2 एंड सी डिवाइड सेगमेंट ए बी इंटरनली इन द रेशो m:n। तो आप सी पॉइंट के कोऑर्डिनेट्स कैसे लिखेंगे? एक पोजीशन वेक्टर तो हमने देखा है, पोजीशन वेक्टर क्या है इसका? m इंटू बी वेक्टर प्लस n इंटू ए वेक्टर अपॉन m प्लस n। लेकिन मुझे अगर कोऑर्डिनेट्स लिखने के हैं तो m गोज टू बी, n गोज टू ए, तो मेरा x कोऑर्डिनेट होगा सी पॉइंट का mx टू
प्लस nx1 mx2 प्लस nx1 अपॉन m प्लस n, y कोऑर्डिनेट होगा my2 प्लस ny1 अपॉन m प्लस n, z कोऑर्डिनेट होगा mz2 प्लस nz1 अपॉन m प्लस n। तो इंटरनल डिवीजन से कोऑर्डिनेट्स ऑफ द पॉइंट विच डिवाइड सेगमेंट ए बी इंटरनल इन द रेशो ऐसे हम लिख सकते हैं। अब एक्सटर्नल में क्या होगा, माइनस साइन होगा। अगर डिवीजन एक्सटर्नल है, एक्सटर्नल डिवीजन अगर है तो सी पॉइंट के कोऑर्डिनेट्स हम कैसा लिखेंगे, सिर्फ प्लस के जगह पे हमें माइनस साइन लेने का। इफ सी डिवाइड्स सेगमेंट ए बी एक्सटर्नली तो उसके कोऑर्डिनेट्स हम एक्स कोऑर्डिनेट कैसा लिखेंगे, mx2 माइनस nx1 अपॉन m माइनस n, y कोऑर्डिनेट my2 माइनस ny1 अपॉन m माइनस n, mz2 माइनस nz1 अपॉन m माइनस n। ओके, अगर मिड पॉइंट के कोऑर्डिनेट्स, मिड पॉइंट फॉर्मूले में मिड पॉइंट के कोऑर्डिनेट्स हम कैसा लिखेंगे, सो इफ दिस इज द सेगमेंट ए बी, ये मेरी सेगमेंट ए बी है, राइट, और इस ए के कोऑर्डिनेट्स हैं x1 y1 z1 और बी के कोऑर्डिनेट्स हैं x2 y2 z2 एंड सी इज द मिड पॉइंट ऑफ ए बी। तो हमें पोजीशन वेक्टर तो पता है, पोजीशन वेक्टर ऑफ पॉइंट सी हम क्या लिखते हैं, ए प्लस बी बाय टू, वेक्टर ए प्लस वेक्टर बी बाय टू। तो इसके हम कोऑर्डिनेट्स कैसे लिखेंगे, तो इस पॉइंट के कोऑर्डिनेट्स, एक्स कोऑर्डिनेट क्या होगा इसका, x1 प्लस x2 बाय टू, y1 प्लस y2 बाय टू, z1 प्लस z2 बाय टू। तो इस तरह से these आर द कोऑर्डिनेट्स ऑफ द मिड पॉइंट। अब सेंट्रॉइड के कोऑर्डिनेट्स देखिए, सेंट्रॉइड के कोऑर्डिनेट्स हमने जो पहले फॉर्मूले देखे वेक्टर के फॉर्म में देखे, पोजीशन वेक्टर लिखा है इन सेंट्रॉइड का, इंटरनल डिवाइड करने वाला पॉइंट, एक्सटर्नल डिवाइड करने वाला पॉइंट, मिड पॉइंट। लेकिन अब कोऑर्डिनेट्स के फॉर्म में हमें लिखने का है। तो अगर ये मेरा ट्रायंगल है ए बी सी और ये पॉइंट के कोऑर्डिनेट्स है x1 y1 z1, दिस वर्टेक्स P इज x2 y2 z2 और ये मेरे वर्टेक्स C हैं x3 y3 z3 और ये मेरा सेंट्रॉइड G है। तो इसका x कोऑर्डिनेट क्या होगा, इसका पोजीशन वेक्टर तो हमने देखा है, वो क्या होता है a प्लस बी प्लस सी बाई 3। इसी फार्मूले से हम फिर कोऑर्डिनेट्स भी लिख सकते हैं, तो हम डायरेक्टली ही लिख रहे हैं। तो x कोऑर्डिनेट हमें मिलेगा x1 प्लस x2 प्लस x3 बाई 3, y1 प्लस y2 प्लस y3 बाई 3, दिस इज y कोऑर्डिनेट। z कोऑर्डिनेट होगा z1 प्लस z2 प्लस z3 बाय 3। तो ये होगा कोऑर्डिनेट्स, दिस आर द कोऑर्डिनेट्स ऑफ सेंट्रॉइड। अब अगर इन सेंटर के लिखने के हैं, इन सेंटर के कोऑर्डिनेट्स, इन सेंटर के कोऑर्डिनेट्स अगर हमें लिखने के हैं, तो अगर ये मेरा ट्रायंगल है ए बी सी, right, A has the coordinates x1 y1 z1, B has the coordinates x2 y2 z2, C has the coordinates x3 y3 z3 और ये मेरा इन सेंटर I है। इसकी लेंथ, अब मैं यहाँ पे वहाँ पे एक्स वाई जेड लिया था, अब मैं यहाँ पे ए बी सी लेता हूँ। सो यहाँ पे लेंथ ऑफ बी सी है ए, लेंथ ऑफ ए सी है बी और लेंथ ऑफ ए बी है सी। तो मेरा पोजीशन वेक्टर का फार्मूला क्या था, इन सेंटर का पोजीशन वेक्टर का फार्मूला ए इंटू ये था, एक्स लिया था पहले, ए इंटू ए वेक्टर प्लस ए इंटू ए वेक्टर प्लस बी इंटू बी वेक्टर प्लस सी इंटू सी वेक्टर अपॉन ए प्लस बी प्लस सी। ओके, तो अब कोऑर्डिनेट्स अगर लिखने के हैं तो मैं कोऑर्डिनेट्स किस तरह से लिखूंगा, एक्स कोऑर्डिनेट देखिए,
एक्स कोऑर्डिनेट कैसे लिखूंगा मैं, ax1 प्लस ax1 प्लस bx2 प्लस cx3 अपॉन a प्लस b प्लस c, ये होगा एक्स कोऑर्डिनेट। अब वाई कोऑर्डिनेट कैसे लिखूंगा, ay1 प्लस by2 प्लस cy3 अपॉन a प्लस b प्लस c। जेड कोऑर्डिनेट az1 प्लस bz2 प्लस cz3 अपॉन a प्लस b प्लस c। ओके, तो इस तरह से हम कोऑर्डिनेट्स लिखते हैं। सो ये कोऑर्डिनेट्स के फॉर्म में भी मैंने आपको फार्मूले बोले, पोजीशन वेक्टर में के भी फार्मूले बोले। सो ऑल दिस फार्मूलेज आर वेरी इंपॉर्टेंट। सो इसमें इंटरनल डिवीजन, एक्सटर्नल डिवीजन, मिड पॉइंट, सेंट्रोइड ऑफ ट्रायंगल एंड सेंट्रोइड ऑफ टेट्राहेड्रॉन एंड पोजीशन वेक्टर ऑफ इन सेंटर ऑफ द ट्रायंगल, उससे रिलेटेड इंपॉर्टेंट पॉइंट भी मैंने आपको बोले। सो वन मोर इम्पॉर्टेंट पॉइंट मैं आपको बता देता हूँ ट्रायंगल में। ये पॉइंट भी आपको, ये दो पॉइंट्स भी आपको प्रॉब्लम सॉल्व करने में काफ़ी हेल्प करेंगे सीईटी के लिए। सो दिस आर द इम्पॉर्टेंट पॉइंट्स। सो सपोज दिस इज माय ट्रायंगल ए बी सी, इफ डी इज द मिड पॉइंट ऑफ बी सी, यानी ए डी इज मीडियन, इफ ए डी इज median of triangle ABC, AD मीडियन है, AD मीडियन है, तो इसका ये रिजल्ट आपको ध्यान में रखने का है। AB वेक्टर प्लस AC वेक्टर, AB वेक्टर प्लस AC वेक्टर होता है 2 टाइम्स AD वेक्टर। इसे आप प्रूफ भी कर सकते हैं बाय टेकिंग पोजीशन वेक्टर और मिड पॉइंट फार्मूला यूज करके भी आप इसे प्रूफ कर सकते हैं। सो दिस पॉइंट इज वेरी इंपॉर्टेंट। इफ डी इज द मिड पॉइंट ऑफ BC और AD इज द मीडियन ऑफ ट्रायंगल ABC, देन AB वेक्टर प्लस AC वेक्टर इज इक्वल टू 2 टाइम्स AD वेक्टर। ओके, एक एग्जांपल मैं और फिर से आपको बता देता हूँ। एक छोटा ट्रायंगल ले लेता हूँ। दिस इज द ट्रायंगल ABC, E इज द मिड पॉइंट ऑफ AC। अगर BE मीडियन है तो यहाँ पे रिजल्ट मिलेगा BA वेक्टर प्लस BC वेक्टर, BA वेक्टर प्लस BC वेक्टर इक्वल टू क्या होगा, 2 टाइम्स मीडियन, 2 टाइम्स BE वेक्टर। ओके, तो इस तरह से आपको ये मीडियन का रिजल्ट ध्यान में रखने का है। प्रॉब्लम्स सॉल्व करने में कहीं पे यूज़ हो सकता है। सो नाउ सेकंड इम्पोर्टेंट पॉइंट, अगर मेरा कोई ट्रायंगल है, सपोज दिस इज द ट्रायंगल ABC, उसके सभी साइड्स के मिड पॉइंट दिए हैं। D इज द मिड पॉइंट ऑफ BC, E इज द मिड पॉइंट ऑफ AC, F is the midpoint of AD. So this is AD median, this is median BE and this is the median CF। तो इसे मैं इस तरह से लिखता हूँ, this point is very important। if AD, BE and CF are medians of ट्रायंगल ABC, ये सभी स्टैंडर्ड रिजल्ट्स हैं। इसका प्रॉब्लम सॉल्व करने का में कहीं पे भी यूज़ हो सकता है, आपका टाइम से हो सकता है। सो इफ AD, BE, CF आर मीडियंस ऑफ ट्रायंगल ABC, देन सम ऑफ द मीडियंस डायरेक्टेड फ्रॉम द वर्टाइसेस, देन दिस पॉइंट इज वेरी इंपॉर्टेंट। देन AD वेक्टर प्लस, ये देखिए AD वेक्टर प्लस दिस BE वेक्टर प्लस ये CF वेक्टर, सम ऑफ द मीडियंस डायरेक्टेड फ्रॉम द वर्टेक्स, वर्टेक्स से चालू होने चाहिए। AD, BE, CF इन सभी वेक्टर्स की सम 0 वेक्टर होती है। सो दिस इज ऑल्सो वेरी इंपॉर्टेंट रिजल्ट। सो ये सभी रिजल्ट्स आप ध्यान में रखिए। ये पहला रिजल्ट है, अगर AD मीडियन है तो AB प्लस AC इक्वल टू 2 टाइम्स AD। अगर AD, BE, CF मीडियंस है तो AD प्लस BE प्लस CF इक्वल टू 0 वेक्टर। ओके, और ये थर्ड है, बेसिक पॉइंट आपको याद ही होगा, लेकिन प्रॉब्लम सॉल्व करने में कहीं कहीं ये यूज़ हो जाता है।
अगर आपके ध्यान में नहीं रहे तो इसको मैं रिवाइज करके देता हूँ। इट्स वेरी बेसिक पॉइंट है। अगर ये मेरा ट्रायंगल है ABC, ये मेरा ट्रायंगल है ABC। अगर AB का मिड पॉइंट D है, AC का मिड पॉइंट E है, DE is the segment joining the midpoints of AB and AC. DE is segment joining midpoints of sides AB and AC. then ये DE वेक्टर और BC वेक्टर का क्या रिलेशन होगा? DE वेक्टर और BC वेक्टर पैरेलल होते हैं और DE की लेंथ BC से हाफ होती है। सो DE एंड BC आर पैरेलल यानी कोलिनियर। सो DE वेक्टर इज हाफ ऑफ BC वेक्टर। तो ये तो बेसिक 9-10 में आपका ये रिजल्ट हो चुका है। सेगमेंट जॉइनिंग द मिड पॉइंट्स ऑफ द टू साइड्स ऑफ द ट्रायंगल इज हाफ ऑफ थर्ड साइड एंड पैरेलल टू दैट थर्ड साइड। ओके स्टूडेंट्स, तो ये सभी रिजल्ट्स आप सेक्शन फार्मूले के लिए ध्यान में रखिए। तो मैंने आप पे फिर से आपको एक बार रिवाइज करके देता हूँ। इंटरनल डिवीजन से हमने स्टार्ट किया था। इफ सी डिवाइड सेगमेंट AB इंटरनल इन द रेशियो M:1, तो उसका पोजीशन वेक्टर होता है MB प्लस NA अपॉन M प्लस N। मिड पॉइंट तो इजी है A प्लस B/2। एक्सटर्नल में MB माइनस NA/2। और ये मैंने आपको बोला था सेगमेंट को जिस डायरेक्शन से पढ़ रहे हो उसके अपोजिट डायरेक्शन से आपको रेशो पढ़ने का है। सो इस पॉइंट को भी आप अच्छी तरह से ध्यान में रखिए। सेंट्रोइड का फॉर्मूला A प्लस B प्लस C/3। सेंट्रोइड इज पॉइंट ऑफ इंटरसेक्शन ऑफ मीडियंस। सेंट्रोइड डिवाइड्स मीडियन इंटरनल इन द रेशियो 2:1। और सेंट्रोइड ऑफ ट्रायंगल फॉर्म बाय जॉइनिंग द मिड पॉइंट्स of the sides coincides with the centroid of original triangle. Centroid of tetrahedron A plus B plus C plus D/4। इन सेंटर का फॉर्मूला XA plus YB plus ZC upon X plus Y plus Z, where length of BC is X, length of PC is Y, length of AB is Z। Angle bisector AD divides the opposite side in the ratio of remaining two sides. So D divides, यहाँ ये D divides BC in the ratio AB/AC। तो ये पॉइंट आपको ध्यान में रखने का है। यहाँ पे भी देखिए E divides AC in the ratio BA/BC। तो ये आपको ध्यान में रखने का है। सो दीज आर द इम्पोर्टेंट पॉइंट्स। और ये एक पॉइंट मैंने बोला था कि इन सेंटर जो हैं AD को AI, ये AI की लेंथ होगी AB प्लस AC और इसकी ये लेंथ होगी BC। AB प्लस AC is to BC। सो these are the important very important points। और ये कोऑर्डिनेट्स के फॉर्म में भी आपको प्रॉब्लम्स सॉल्व करने में यूज़ होगी। डायरेक्ट कोऑर्डिनेट्स भी लिख सकते हैं, तो इसको भी आप प्लीज़ नोट कीजिए। एंड दिस इम्पोर्टेंट पॉइंट्स, AD मीडियन है तो AB प्लस AC इक्वल टू 2AD। सम ऑफ द मीडियंस 0 होता है। ADBE CF 0 होता है, 0 वेक्टर होता है। एंड सेगमेंट जॉइनिंग द मिड पॉइंट्स ऑफ टू साइड्स इज पैरेलल एंड हाफ ऑफ थर्ड साइड। तो ये सभी पॉइंट्स किसी न किसी प्रॉब्लम्स में आपको यूज हो सकते हैं। सो दिस वाज द लेक्चर ऑफ सेक्शन फार्मूले फॉर MST CET। तो इतने ही फार्मूले आपको करने के हैं फॉर MST CET एग्जाम। So students, in the next lecture we will solve the important problems for MST CET. Okay students, bye.